हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे ओ सजना वे। जी मैं इधर हूँ। ज़ेबा बहन आ जाइए, आ जाइए। ओए ओए, दरवाजा खुला था, मैं अंदर चली आई। कैसी हैं आप? मैं तो समझा शायद मेरी बेटियों की तरह आप भी समझ रही हैं कि मैं शगुफ्ता का गुनाहगार हूँ। नाराज हो गई हैं शायद मुझसे। मैं खैर ऐसा क्यों सोचूंगी, वैसे आपकी बेटियों ने हद कर दी। इतनी कठोर और बेइज्जती मैंने कहीं नहीं देखी। शगुफ्ता के मिजाज में तो इतनी सख्ती थी नहीं, और मैंने भी आपको कभी बददिमाग नहीं देखा। तो अबरार भाई ये दोनों किस पे चली गईं? सारा कसूर आपका है। आपको पता है कि बेटियां पराई अमानत है, इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए था उन्हें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कसूर वाकई मेरा है। मेरी वजह से उनकी खुशियों को ऐसी नजर लगी, लाख जतन कर ली, कोई तोड़ नहीं मिल रहा। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन यकीन करें आपके घर की हालत देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। शगुफ्ता के होते हुए मजाल है इस घर में किसी चीज पे गर्द या कोई निशान नजर आया। और ये बदनसीब जिसे माँ की गोद मिलती तो आज खिल उठता। अबरार भाई, बहनें भी माँ जैसी होती हैं। ये कैसी बहनें हैं कि इस मासूम को हाथ लगाने की भी रवादार नहीं है? कब तक चलता रहेगा? मैं इनसे पूछो तो सही। मोमना, अभी कैसी हो बेटा? क्या हाल है? और ये मोमना कहाँ है? यूनिवर्सिटी गई है आप ही, एग्जाम्स होने वाले हैं उसके। अच्छा अच्छा, चलो वो एग्जाम में बिजी है। लेकिन तुम तो आजकल घर पे हो ना? ये घर का क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? लगता है मुद्दत से इस घर में कोई आया गया ना हो। शगुफ्ता की बेटियां इतनी गैर जिम्मेदार और बेहिस कैसे हो सकती है? और मुझे तो अबरार भाई पे भी हैरत हो रही है कि सारे काम काज छोड़ के घर में बैठ गए। और वो मासूम तो मुझे लग रहा है कि जैसे यतीम खाने में पल रहा है। तुम दोनों बहनें हो उसकी। बहनें तो माँ की जगह होती हैं। उस मासूम का ना सही, अपने बाप का ख्याल करो। ऐसी बेहिसी मैंने देखी और सुनी नहीं। पहली बात तो ये कि आपको हमारे घर के मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरा ये कि अगर आपको इतनी हमदर्दी ना उस मासूम से, तो उसे उठाइए और ले जाइए अपने घर। यहाँ आकर मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। हम बेहिसी ठीक है। बहुत बकवास करनी आ गई क्या तुम्हें? मेरे लाड का, मेरी नरमी का बहुत फायदा उठा लिया तुम दोनों बहनों ने। मैं खामोश हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी मां के साथ मर गया हूं। मैं जब तक जिंदा हूं अपने और अपने बच्चे को संभाल सकता हूं, समझी तुम? नहीं चाहिए मुझे किसी मदद। पता नहीं लोग बेटियों के लिए क्यों दुआ करते हैं। शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपनी बेटी कहते हुए, जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। खुशी मिल गई आपको हमारे घर में आग लगा के? अब जाए जाके अपने घर में जश्न मनाएं। मोमिना, मोमिना,
What's wrong with you? तुम कब तक मुझसे यूं भागती रहोगी? अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गलती है तो मुझे गलती सुधारने का मौका तो दो यार। और ये भी मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, वरना मैं जानता हूँ कि मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। हाँ, मेरा रिएक्शन गलत था, मैं उसके लिए सॉरी कर चुका हूँ, तुमसे भी, अबीर से भी, अंकल से भी। What else do you want? मुमना, मैं सब कुछ पहले जैसा करना चाहता हूँ। अब कुछ पहले जैसा नहीं है, ना मैं, ना हमारी जिंदगी और ना ही हमारा घर। जब मैं घर जाती हूँ तो घर मुझे काटने को दौड़ता है। मम्मी के कमरे से वहशत आती है। वो बच्चा हर वक्त रोता रहता है और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उसकी जाके शक्ल देखूं उसके पास, मगर उसकी आवाज मुझे अम्मी की याद दिलाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं वो कहीं दर्द में तड़प रही है। Be strong मोमिना, जिंदगी बहुत छोटी है। जो आज है अभी है, बस वही जिंदगी है, बाकी सब मफरूजे है। ठीक कह रहे हैं आप। इंसान पता नहीं क्या कुछ नहीं सोचता ना, मगर अल्लाह ताला कुछ ऐसे कर जाते हैं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। मुझे चलना चाहिए यार, मैं दोबारा उस राह पर नहीं चलना चाहती जहाँ मेरी अम्मी की यादें सिर्फ रुसवाइयों में लिपटी हुई हैं। इसी शादी की वजह से उनकी जान चली गई। फिजूल बातें मत करो मुझसे। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है, ये सारे कुदरत के फैसले होते हैं। मुझे फिर भी चलना चाहिए। तो आंटी को पता चल गया तो वो नाराज होंगी। वो तो यही कहेंगी ना कि इतनी बेइज्जती के बाद भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ती। सच यही है मोमिना, ना तुम मेरा पीछा छोड़ती हो और ना ही तुम्हारी यादें। तुम्हें बुलाने की कितनी भी कोशिश करूं, मेरा दिल मेरी कोशिशों पर पानी फेर देता है। स्वेर मोमिना, मैं सब कुछ पहले जैसे करना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बाकी सब कुछ बाद में है। और मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी मामा को वो मान कैसे दे सकती हूँ, उस रिश्ते का मान जो कि एक माँ जैसा ही होता है, जो रिश्ता बहुत इज्जत का मुस्तहिक है। सॉरी, मैं बात करूंगा ना मामा से। चलो इस घर से आप ही। हम यहाँ रहे क्यों रहे जब हमारी इस घर में 2 टके की इज्जत नहीं है। बाबा ने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है ज़ेबा आंटी के सामने। वो आती हैं और सुना के चली जाती हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों इंटरफेयर करती है हमारी जिंदगी में। क्या हो गया है अभी? कहाँ जाएंगे इस घर से हम? कहीं भी जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। ये सिर्फ अपने बेटे के बाप हैं। हमारा दुख, हमारी तकलीफ इनके लिए कुछ नहीं है। आज इन्होंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। क्या हो गया है बाबा को? ये अपनी औलाद का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हैं? मैं अभी जाके बाबा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं और उनके दिल में उनका बेटा है। हमारा इनसे रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब हमारी माँ मर गई। हाँ भी मैं इस घर में नहीं रह सकती आप ही। अपनी माँ की यादों के साथ मैं नहीं रह सकती, और जब ये बाप भी अपना ना हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोले जा रही हो? कहाँ जाएंगे हम? ना कोई घर है ना ठिकाना है, रोड पे डेढ़ डालेंगे जाके। मेरी बात सुनिए, इस घर के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है अभी। प्लीज इतना जज्बाती मत हो। इस तरीके से तुम खुद को भी तकलीफ पहुंचा रही हो और मुझे। मैं जज्बाती नहीं हो रही आप ही, मैं सच कह रही हूँ।
मैं कहीं भी चली जाऊंगी, अपने कॉलेज के हॉस्टल, विमेंस हॉस्टल या कहीं भी। मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बाबा का ये रूप मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम चल रही हो तो ठीक है, वरना मैं जा रही हूँ। दिमाग खराब हो गया, इधर तो मुझे बैठो यहाँ पे, चुप करो और बैठो, बहुत हो गया। देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा घर है, हमारी अम्मी का घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये तुम्हारी भूल है अभी। ये बातें अम्मी के साथ चली गई, और ये घर बाबा का था और अब उनके बेटे का है। बेटियों का कोई घर नहीं होता। अम्मी कहती थी ना, आज मेरी समझ में आ रहा है, मां मर जाए तो महकों के दरवाजे बंद हो जाते, बेटियों का घर खत्म हो जाता है। ये हमारा घर नहीं है। अभी बस, अभी बस, नहीं हमारा घर अभी बस। अरे यार समी, अरे यार क्या हो गया तुझे आज? ये 7वां और आखिरी नैपी है जो मैंने बदल दिया है, और नैपी नहीं है अब। अच्छा यार बे ठहर जा यार, समी ठहरो ना यार। अच्छा मैं ज़ेबा बहन को बुलाता हूँ। ओहो नंबर ही बंद जा रहा है। अरे यार क्यों शर्मिंदा करवा रहा है बाप को? और वो जो तेरी बहनें हैं ना, अरे मुझे इस हालत में देख के ना बहुत खुश होती हैं। ऐसे थी तो नहीं। आजा मेरे पास, आजा। अच्छा ओए हेलो। हाँ ज़ेबा बहन, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी ज़हमत करनी पड़ेगी आपको। सभी बहुत रो रहा है, इसकी पता नहीं तबीयत ठीक नहीं है। आप आ जाएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। अरे ओए अभी संभालो खुद को, कल से शाबाश कॉलेज जाना शुरू कर। हम ऐसे रोएंगे तो अम्मी को कितना दुख होगा ना। वो सिर्फ गायब हुई है, महसूस तो सब कुछ करती होंगी। शाबाश। आपी, मेरी एक बात मानोगी? अपनी शादी ज्यादा डिले मत करो। अम्मी को भी सबसे ज्यादा खुशी तभी होगी जब तुम्हारी शादी होगी। आरम भाई आते होंगे ना यूनिवर्सिटी, उनको इतना इग्नोर मत करो कि वो तुमसे दूर चले जाएं। मैं आरम से जुड़े रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहती, उनका दूर चले जाना ही मेरे हक में बेहतर है। मैं सारी जिंदगी बेयकीनी की उस कश्ती में सवार नहीं होना चाहती जहां से ना वापसी का कोई रास्ता हो और ना ही आगे जाने का कोई सिग्नल। सबसे ज्यादा बेयकीनी तो यहाँ है आपी, इस घर में। 2 महीने हो गए अम्मी को गए, एक बार भी बाबा हमारे साथ बैठे ना हमसे बात की।
हम भी तो उनके पास नहीं बैठे, हम भी तो हर चीज का दोष उन्हें ही दे रहे हैं। अकेले तो वो भी पड़ गए होंगे ना। अम्मी और बाबा का सुख दुख का साथ था, अकेलापन तो वो भी महसूस करते होंगे। तो यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, अमतुल आंटी के घर में अरहम भाई होंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे सुख दुख के साथ ही। उनके होते तुम्हें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। अरहम भाई बहुत अच्छे हैं, बाबा से भी ज्यादा। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो हर चीज में हमारे साथ थे, हमारे साथ रोए, हमें डांटा, गुस्सा किया, बहुत साथ दिया उन्होंने हमारा। अभी प्लीज, जज्बाती होके सही फैसले नहीं किए जाते। मेरे एग्जाम हो जाने दो, किसी अच्छी जगह जॉब कर लूंगी और सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, देख लेना तुम। मैंने सोच लिया है कि सब कैसे ठीक करना। अगर जिंदगी ने हमें आजमाइश में डाला है तो हमने हार नहीं माननी। मम्मी का सर झुकेगा ना, फिर उन पे बात करेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमने अम्मी का सर तो नहीं झुकने देना ना। तुम अगर अम्मी की खुशी चाहती हो तो शादी कर लो, इसके बाद कोई डिमांड नहीं करूंगी, सच। एक तो हर वक्त ये रोता रहता है। तुम कहाँ जा रही हो? दरवाजा बंद करने जा रही हूँ, इसे बर्दाश्त नहीं होती इसकी आवाज। क्या करूं? समी, समी, रोना नहीं, रोना नहीं। ठहरो, ठहरो, ठहरो। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे बेटा, हाँ हाँ हाँ, बस बस, नहीं रोना नहीं, बस। इतनी इमरजेंसी में आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो डर गई। सब ठीक है ना? ठीक नहीं है, इसे पता नहीं क्या हुआ। ये बहुत रो रहा है, जरा देखें इसे। शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक था। अच्छा, ये मुझे बताए, इसने दूध पिया है? मैं देखूं कहीं इसको मोशन तो नहीं लगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ज़ेबा बहन। दूध पीता है, उलट देता है। अब इतने से बच्चे को क्या दवाई पिलाऊं मैं? आप ही मुझे कोई मशवरा देना कि मैं क्या करूं। मुझे तो आप भी बीमार लग रहे हैं अबरार भाई। अच्छा, इसका फीडर ला दे मुझे। बच्चों को दूध पिलाने के भी तरीके होते हैं, शगुफ्ता होती तो वो बताती आपको। जी अबरार भाई, मुझे कोई इसका अच्छा सा जोड़ा दे दे, मैं बदलवा देती हूँ। जी। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास चलेंगे। गंदगी से जरासीम हो जाते हैं, डॉक्टर को ये बात पता चलेगी तो बहुत गुस्सा होगा। अच्छा, आपके पास कोई बेबी ऑयल या पाउडर है या ऐसे ही चला रहे हैं आप? जो कुछ है आपके सामने है ज़ेबा बहन, देख लीजिए। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इतना सा बच्चा है, छोटा सा। ये इसके कपड़े, ये लीजिए। अबरार भाई, आप बुरा ना माने तो एक बात मेरी जबान पे आ रही है। इस बच्चे और इस घर को एक समझदार औरत की जरूरत है। ये घर चलाना, बच्चे पालना मर्द की बस की बात नहीं है। कुछ काम औरत को सचते हैं। कह तो आप ठीक रही हैं। बात की है मैंने एक दो लोगों से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी आया का बंदोबस्त हो जाएगा। कितने दिन हो गए मैं तो ऑफिस ही नहीं गया। मेरा सारा निजाम दरम भरम हो गया है।
आया तो आया होती है, वो कहाँ माँ का दर्जा दे सकती है। आपके ये मसले तो चलते ही रहेंगे अबरार भाई। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कोई अच्छी औरत है आपकी नजर में जो घर को भी देख ले और इसे भी संभाल ले? देखिए, शायद मेरा मशवरा आपको बुरा लगे, लेकिन हाँ, अबरार भाई आपकी बेटियां किसी काबिल नहीं है। अगर वो होती तो मैं ये बात नहीं करती, लेकिन ये सच है कि इस बच्चे को माँ की जरूरत है। अस्पताल, डॉक्टर, ये तो बात की बात है, ये रुल जाएगा। मेरी माँ ने आप शादी कर लें। क्या हो गया अभी? मैं अब क्यों चली गई? एक बार यही सोच रही थी कि आपके बगैर हम मर जाएंगे। क्या हुआ अभी? क्या हुआ बताओ? बाबा ने कुछ कहा है? ये सेबा आंटी आई हैं, जरूर इन्होंने कोई फतवा दिया होगा। तो मैं देख के आती हूँ। अबीर, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस अम्मी के कमरे की तरफ जाती हूँ तो सब्र नहीं होता। सब्र तो मुझे भी नहीं होता अभी। और तुमने बाबा को देखा है? क्या हालत बनाई हुई है उस कमरे की। अभी चलो अभी, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। रिलैक्स करो। अबरार को भी अल्लाह ताला ने हमेशा किसी ना किसी आजमाइश में डाल ही रखा। मुझे तो उसकी बड़ी फिक्र होने लगी है यार। कुछ समझ में नहीं आता उसका बनेगा क्या। पहले 2 बेटियों के मसले क्या कम थे कि अब इस उम्र में एक बेटे की जिम्मेदारी भी आ पड़ी उसके सर पे। ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। शगुफ्ता आंटी की डेथ के बाद उस घर में सबसे ज्यादा सफर मोमिना ने किया है और मैंने उसकी कोई हेल्प ही नहीं की। ऐसे साथ का क्या फायदा है पापा? आप प्लीज मम्मा से बोलें कि अब शादी में बिल्कुल डिले ना करें। हमने क्या पूरे खानदान की जरूरतों का ठेका उठा रखा है? मेरा तो ख्याल था कि इतना कुछ होने के बाद तुम इस शादी से इनकार ही कर दोगे। और बार बार तुम्हें जलील करते हैं और तुम बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दबाकर वहां पहुंच जाते हो। मामा, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये रिश्ता मेरे लिए किसी कांच के गिलास की तरह नहीं है कि जरा सी ठेस लगी और टूट गया। तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, बस अपने रिश्ते की पड़ी है। जिस इज्जत की आपको इतनी परवाह है, वही इज्जत कभी कभी दूसरों को भी दे दिया करें।
कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। अभी तुम कैसी हो? आप ही की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। क्या हुआ है मोमिना को? किसी डॉक्टर को दिखाया है? मुझसे बात ही नहीं करती तो डिप्रेशन कैसे कम होगा? मैं आ जाता हूँ साथ, उसे किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने टैबलेट दे दी है, थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। यार अभी तुम लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही माइनस कर दिया है। मैं थक चुका हूँ अकेले लड़ते लड़ते, एटलीस्ट तुम तो मेरा साथ दो। भाभी प्लीज लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आप हर गलत बात में उसकी फेवर करते हैं। दिन ब दिन वो मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। समझाएं उसे, मैं उसकी माँ हूं, एक हद तक रियायत कर सकती हूँ। ये सब तुम्हारा किया धरा है अमतुल। तुम हर वक्त उसकी ईगो को हर्ट करते रहते हो। बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है अब। ऐसी बातें मत किया करो कि उसे गुस्सा चढ़े। और शगुफ्ता का चैप्टर अब बंद हो गया है अमतुल, खुदा के वास्ते उसे माफ कर दो। क्या कहना चाह रहे हैं? ये बात करने का मतलब क्या है आपका कि मैं एक जालिम औरत हूँ? मैं अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन हूँ क्या? यही तो मैं आज तक समझ नहीं पाया है कि तुम किस वक्त किसकी दुश्मन होती हो और किस वक्त किसकी दोस्त। अबरार और उसकी फैमिली के साथ तुम्हें ये नफरत इतनी शदीद क्यों है बाय द वे? अमतुल देखो, अगर तुम चाहो तो इस घर में सब खुश रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसके लिए अपना दिल साफ करना होगा। कहना क्या चाह रहे हैं? इस बात से आपका मतलब क्या है? मुझे जब भी उस पागल लड़की अबीर के तेवर याद आते हैं ना, तो मेरा खून खौलने लगता है। देखो अब्दुल, शादी अबीर के साथ नहीं होनी, मोमिना के साथ होनी है। आफान साहब, बहनों का बहनों पर बहुत असर हुआ करता है, समझें इस बात को आप। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है, और हमको समझाएं आप कि उन लोगों से रिश्ता जोड़ने के ख्वाब देखना छोड़ दे। अरे यार, मैं आज तक तुम्हें नहीं समझा पाया तो किसी दूसरे को क्या समझाऊंगा? तुम एक दफा किसी को दुश्मन मान लो सही, फिर वो आलम नज़र में भी हो ना, तो तुम्हारा दिल चाहता है कि इसका गले पे अंगूठा रख के उसका गला दबा दो। बस कर दो यार, खुदा के वास्ते। क्या हो गया? माफ कर दो सबको, अल्लाह के वास्ते। ज़ेबा बहन, आप 10 मिनट इसे और रख लें। ये मेडिसिन फार्मेसी से नहीं मिल रही, मुझे बाहर की फार्मेसी से लानी पड़ेगी। ठीक है अबरार भाई, आप फार्मेसी से ये दवाएं ले आए। जब आप आएंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी। आपको पता है कि मैं रात ज्यादा देर नहीं रुक सकती, नायला घर में अकेली होती है। बस मैं 10 मिनट में आया। सॉरी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। आप देख के नहीं चल सकते? सॉरी। देख के चला करे ना, लगा दी इतनी जोर की। फहमी, तुम यहाँ? तुम फहमी हो ना? ज़ेबा है? अल्लाह, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने जमाने के बाद तुम्हें देख रही हूँ, और देखो मैंने देखते ही तुम्हें पहचान लिया, बिल्कुल नहीं बदली। यकीन करो, तुम्हें देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे मेरे अंदर बदलने वाला ऐसा है क्या जो बदल जाती है? तुम बताओ कैसी हो? और यहाँ कैसे? किसका? अरे पोते पोती वाली तो नहीं हो गई तुम? खुदा के वास्ते अभी मत हो ना, बता दो सच सच। जी नहीं, कोई पोते पोती वाली नहीं। अभी मेरा इतना बुढ़ापा नहीं आया कि मैं पोते पोती वाली हो जाऊं। हो भी मत जाना। ये हमारे पड़ोसी अबरार भाई, उनका बेटा है। वही अबरार भाई जो अभी तुमसे टकराए थे। हाय अल्लाह, बड़ी जोर से। हाँ वही है। तो वो कौन है तुम्हारे? हैं समधी वमदी होंगे, सच बता दो। इस बच्चे की अम्मा कहाँ है? तुम क्यों उसको लेकर गोद में घूम रही हो? अरे कोई रिश्तेदारी नहीं है, इसकी अम्मा से ना बहनों वाले ताल्लुकात थे। डिलीवरी में डेथ हो गई उनकी, और पड़ोसी होने के नाते ना करना पड़ता है। यकीन करो फहमी, इस बेवक्त की मजदूरी से मैं बहुत तंग आ गई। हाय, मैं समझ सकती हूँ।
से उनका एक ही बच्चा है या अल्लाह ने और भी औलादे दी हैं? 2 जवान बेटियां हैं। अल्लाह आजकल की औलादों को नेक हिदायत दे। बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखती हैं, नजर भर के देखती भी नहीं है। कहती है इसकी वजह से हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ है। हाय हाय। बस बेचारे अबरार भी बहुत परेशान रहते। अच्छा हुआ क्या है वैसे इसको? मोशंस लगे हैं, बुखार है, बहुत तबीयत खराब है। चलो चलो मैं देखती हूँ, आओ। ये लोग कहाँ चले गए? कहीं समी की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? या अल्लाह। जेबा, एक तो बच्चा ना पैदाइशी कमजोर है, ऊपर से प्री मैच्योर भी है। देखो, कमजोर बच्चे को और बिन माँ के बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि तुम्हें बजाय इसको हॉस्पिटल लाने के किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। क्या कोई सीरियस बात है? आप क्या कह रही थी इनसे अभी? ये ठीक हो जाएगा ना? अरे अबरार भाई, आप इतना परेशान क्यों हो रहे? ये कोई आपका पहला बच्चा थोड़ी है। और ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग इसे वक्त पे ले आए, वरना पानी की कमी से बच्चे की खुदा ना खास्ता जान भी जा सकती थी। ये तो ज़ेबा बहन की मेहरबानी है ना, मुझे तो कोई होश ही नहीं था। अब तो होश करना पड़ेगा। अबरार साहब, आपका बच्चा प्री मैच्योर है और इसको अब इंटेंसिव केयर की जरूरत है। वैसे मैं ना यहाँ, मेरी रात की ड्यूटी होती है, लेकिन दिन के 4 बजे मैं एक बहुत ही अच्छी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास काम करती हूँ। वो खुद मदर भी हैं और अल्लाह ने उनके हाथ में शफा भी दी है। आप इस बच्चे को वहाँ ले आइए, वहाँ इसका तफसीली मुआयना हो जाएगा। मैं तो यही मशवरा दूंगी। फहमी सही कह रही है, अब इसको डॉक्टर की जरूरत किसी वक्त भी पड़ सकती है। ऐसा करें अबरार भाई, उस डॉक्टर का फोन नंबर और पता ले लें, सुबह जाके दिखा लाएंगे। ये लो जरा, मैं तुम्हें बता दूंगी दवाएं कैसे इस्तेमाल करनी है, और इसमें एक ड्रिप है वो भी अभी लगवा देते हैं। ज्यादा दवाएं मैं अभी नहीं इसको देना चाहती, क्योंकि कल डॉक्टर को मिल लेगा तो वो सही बता देंगे। शमी, मैं आपको उनका एड्रेस और अपना फोन नंबर दे रही हूँ, ठीक है? आने से पहले मुझे कॉल कर लीजिएगा। वहाँ लाइन बहुत लंबी होती है ज़ेबा, तो मैं पहले से आपका नंबर ले लूँगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पापा कल रात से घर नहीं आए हैं, उनका फोन भी बंद आ रहा है। तुम प्लीज नायला से पूछ लो। मैं कुछ नहीं पूछ रही किसी से। बाबा को बता के जाना चाहिए था ना कि कहाँ जा रहे हैं, कब तक वापस आएंगे, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। उस बेचारे की कल रात से तबीयत खराब है, पता नहीं वो अब किस हाल में होगा। वो आपी, उसकी फिक्र छोड़ दो, उसकी फिक्र के लिए बाबा हैं, तुम अपनी फिक्र करो।
मेरी बात सुनो, अरहम भाई के साथ ज्यादती मत करो। कल रोने वाली आवाज हो रही थी उनके फोन पे। वो कदर करते हैं तुम्हारी। ये कैसे भूल जाऊं कि वो अमतुल आंटी के बेटे हैं। फो आपी, अमतुल आंटी एक नफ्सियाती मरीज हैं और ऐसे लोगों को अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उन पे तरस खाती और उनकी झुंझलाहट का तमाशा देखती। पता है मसला क्या है? कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम तो मेरी बहादुर हिटलर बहन हो ना। जब अल्लाह ताला तुम्हें बना रहे थे तो बड़ी फुर्सत में बनाया है कि एक शाहकार बना रहे हैं। ये तो है। पता है आपी, इस जमाने में ना शराफत और मासूमियत की कोई डिमांड नहीं। जो जितना बदमिजाज होता है ना, लोग उससे उतना दबके रहते हैं अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में। और याद है ना तुम्हारी सास को कैसे भगाया था? और उसके बाद अरहम और अमतुल आंटी की नाराजगी वो भूल गई। मैं ऐसी चीजें याद नहीं रखती। तुम्हें जिंदगी गुजारनी है अरहम भाई के साथ, तुम याद रखो। लगता है बाबा आ गए। और अगर अरहम भाई हुए तो? वालेकुम सलाम। जी, वो मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ एक छोटे बच्चे के लिए आया की जरूरत है। हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे ओ सजना वे।